नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहिए. So today I, JVN Bhavna Verma from Faculty of Education and Methodology. Today I'm going to take the sessions of computer network, and the name of my session is switching. So what do we mean by switching? So switching means it is a process or a technique that is used when we send a data packet or simple data from one source to destination. So ये एक प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं, या एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं जब डाटा को हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड करते हैं. सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को सेंड करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन में तो हम लोग क्या करते हैं, तीन तरह की स्विचिंग टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं. तो स्विचिंग क्या है, वही प्रोसेस जहां आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा सिंपल सेंड कर रहे हो. तो उस टाइम पे आप क्या प्रोसेस यूज ले रहे हो, इस चीज को आप लोगों ने क्या बोला है, स्विचिंग बोला है. तो स्विचिंग के लिए भी हम लोगों के पास बेसिकली तीन डेडिकेटेड नेटवर्क होते हैं. तीन तरह के हम लोगों के पास स्विचिंग है जो हम लोग यूज करते हैं. तो आपके पास पहली स्विचिंग पहला टाइप है आपने सर्किट स्विचिंग. तो एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं. So switch communication networks are those in data transfer from source to destination is routed between various intermediate nodes. So data transmit होता है कहाँ से, सोर्स और डेस्टिनेशन में, और क्या है, अलग अलग इंटरमीडिएट नोड्स, मतलब अलग अलग रूटर्स जिससे वो नेटवर्क में पास हो रहा है, उसके पास हो रहा है. सो क्या कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएट नोड्स के बीच में रूट हो रहा है फाइल, जब वो सोर्स टू डेस्टिनेशन में पास हो रहा है. इसी चीज को आप लोगों ने क्या बोला, स्विचिंग. तो स्विचिंग क्या है, यहाँ पे हम लोग अब बेसिकली तीन टाइप के हम लोग का स्विचिंग होती है. तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं. पहले हम पढ़ते हैं सर्किट स्विचिंग. सो सर्किट, अब देखिए सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है. सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि आप ये एक तरह की कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग है. स्विचिंग में बेसिकली क्या होता है, दो टाइप की होती है, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस. तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है, पहले से ही एक डेडिकेटेड नेटवर्क, डेडिकेटेड लिंक का तैयार होता है जिसके ऊपर डाटा के पैकेट्स को ट्रांसफर किया जाता है. जबकि कनेक्शन लेस के अंदर क्या होता है, वो कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं होता है. अलग अलग रूटर्स अलग अलग मैसेज के पैकेट्स अलग अलग रूट तो ले सकते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए. सो ये सर्किट स्विचिंग क्या है, एक तरह से कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग होती है. इनमें क्या होता है, तो यहाँ पे तो एक डेडिकेटेड लिंक, जब इन लोगों के पास कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, एक डेडिकेटेड लिंक होता है. तो एक डेडिकेटेड जब लिंक होता है तो हम हमारे पास ये होता है कि हम लोग क्या है, उसके अंदर बैंडविड्थ को आराम से पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं. So in circuit switching, the network resources and bandwidth is divided into pieces and bit delay is constant during the connection. So क्या है, हम सिंपल उस बैंडविड्थ को अपनी तरीके से यूज ले सकते हैं. और क्या है, और यहाँ पे क्या होता है, बिट डिले क्या है, कांस्टेंट होता है. मतलब अब हम इसको थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं. तो सर्किट स्विचिंग के अंदर मान लीजिए एक ये टर्मिनल है, एक सेकंड टर्मिनल है, और यहाँ आपको क्या है, मान लीजिए डाटा यहाँ सेंड करना है या इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे सेंड करना है. तो डाटा यहाँ मान लीजिए टर्मिनल वन से इस मेन फ्रेम पे आपको डाटा सेंड करना है. तो टर्मिनल वन से डाटा जाने के लिए आपने मान लीजिए ये अलग अलग पूरा का पूरा एरिया है कि आप किस किस तरह डाटा को सेंड कर सकते हो. लेकिन हम लोगों ने एक डेडिकेटेड लिंक ले लिया, एक रूट डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए पहले वन पे गया, टू पे गया, टू से फोर, और फोर से यहाँ पे आपके पास डाटा है. सो सिंपल डाटा को एक जगह से वन से टू, टू से फोर, फोर से यहाँ पे, तो डाटा को सिंपल आप सेंड कर रहे हो. ये आपका क्या हो गया, सर्किट स्विचिंग के अंदर हो गया. ठीक है. तो सर्किट और फिर सर्किट स्विचिंग में और क्या होता है, तो यहाँ पे जो डेडिकेटेड पाथ होता है वो पहले से स्टेब्लिश करते हैं हम सेंडर और रिसीवर के बीच के अंदर. सो data can be transmitted without any delays once the circuit is established. तो जब आपका सर्किट ये ए से लेके डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा आप कैसे सेंड कर रहे हो, जब आपको ये पूरा डिसाइड हो जाता है, तो क्या है इसकी, तो इसमें क्या होता है, आप पूरी बैंडविड्थ आप आराम से यूज ले रहे हो, और इसके अंदर क्या है, बिट डिले नहीं होता है. तो यही चीज क्या आती है सर्किट स्विचिंग के अंदर. अब जैसे हम लोगों ने पहले मल्टीप्लेक्सिंग में पढ़ा था कि तो ये चीज क्या कर रही है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज कर रही है. उसके अंदर भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन के अंदर वही बैंडविड्थ है वो, लेकिन वो बैंडविड्थ क्या है, सेकंड बाय सेकंड के फ्रेम्स में यूज होती है, या वही बैंडविड्थ क्या अलग अलग मल्टीपल बैंडविड्थ में डिवाइड हो रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं.
सो यही हम लोगों को क्या है सर्किट स्विचिंग। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फीचर्स हैं, तो वो क्या है। सो like advantage हो गए, the main advantage of circuit switching is that a committed transmission channel is established between computer which gives guaranteed data rate। so क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल हम लोग स्टेब्लिश करते हैं कंप्यूटर के बीच में, जिसमें क्या है एक गारंटेड डाटा रेट हम लोगों को मिलती है, और यहाँ पे हम लोगों के पास डिले नहीं होता, क्योंकि ये कैसा है, डेडिकेटेड लिंक है। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, यह क्या है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू स्टेब्लिश अ कनेक्शन। हाँ, ये किसका डिसएडवांटेज है कि कनेक्शन स्टेब्लिश होने में क्या होता है, टाइम लग जाता है, और मोर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड चैनल। और एक डेडिकेटेड चैनल को सेटअप करने में आपको क्या है, बैंडविड्थ की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है। और इट कैन नॉट यूज टू ट्रांसमिट एनी अदर डाटा इवन इफ द चैनल इज फ्री एज कनेक्शन इज डेडिकेटेड इन सर्किट स्विचिंग। और इसमें डिसएडवांटेज ये होती है कि जब आप इसको यूज लेते हो, तो मान लीजिए जब चैनल आपका फ्री है, लेकिन वो चैनल उसी सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए डेडिकेटेड है, तो उस टाइम पे क्या है, अगर वो खाली भी होता है चैनल, तो भी क्या है, दूसरा उस पर डाटा हम लोग सेंड नहीं कर सकते। सो ये क्या है, दूसरे अदर डाटा को सेंड नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, डेडिकेटेड है। ये क्या है, डेडिकेटेड लिंक है। तो यही है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है सर्किट स्विचिंग की। तो सेकंड हम लोगों के पास है, एक है हमारे पास मैसेज स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग क्या है, सर्किट स्विचिंग एक टेक्निक है जो सर्किट स्विचिंग के कंपेयर में लाई गई है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो before a packet switch was so in message switching, end user communicated by sending and receiving the message that includes the entire data to be shared. So messages are the smallest individual unit. Also, sender and receiver not directly connected. They are in number of intermediate nodes transfer data to ensure the message reach at its destination. So message switch and data networks are hence called by hope system. तो ये क्या करता है, एक तरह से कनेक्शन लेस स्विचिंग यूज करता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल पाथ, एक सेकेंड। सो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स हम लोग यूज करते हैं डाटा को एक तरह से जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पे मेन फ्रेम वन से लेकर मेन फ्रेम तक जाने के लिए क्या है, मल्टीपल पाथ है, वो क्या करता है, वो यूज कर सकता है। ठीक है। तो और फिर लेकिन इसके अंदर बस प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर बस ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो है ये स्टोर एंड फॉरवर्ड। सो स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या करता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर एक डाटा भेजा। ठीक है। वो आपका डाटा जो मैसेज है उसके अंदर मान लीजिए आपके पास 10 बिट्स है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या करता है, जब तक वो सारे के सारे उस कंप्लीट मैसेज उसके पास 10 बिट्स का मैसेज उसके पास नहीं आता आ जाता, तब तक वो क्या करता है, दूसरे नोड को डाटा सेंड नहीं कर सकता है। मतलब पहले वो डाटा अपने पास पूरा स्टोर करेगा, फिर उस स्टोर डाटा को एक साथ सेंड करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, मान लीजिए 1 से डाटा 3 में सेंड किया, फिर 3 से 4, 4 से मेन फ्रेम में हमारे पास डाटा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अगर इस इमेज सर्वर को भी कोई डाटा सेंड करना है, तो उस टाइम पे ये क्या होता है, फ्री नहीं हो पाता है। सो मतलब जब तक इसके पास वो सारा डाटा नहीं आता है, तब तक वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सेंड नहीं करेगा, और जब तक इसके पास स्पेस फ्री नहीं होता है, तब तक ये ईमेल सर्वर यहाँ पे डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। तो ये इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो और यही चीज है स्टोर एंड फॉरवर्ड, कि आप पहले क्या है, सारा का सारा डाटा एक साथ स्टोर कर लेते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, उसको फॉरवर्ड करते हो। अब सेकेंड है इसके अंदर आपका मैसेज डिलीवरी। सो this implies wrapping the entire information in a single message and transfer it from source to destination। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप जो अपना जो डाटा है वो क्या है, उस अलग अलग इंफॉर्मेशन जो भी मिल मिला के आपकी एक मैसेज जो बना रही है, वो पूरा का पूरा मैसेज क्या है, एंटायरली सिंगल मैसेज ही ट्रांसफर होता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। तो ईच मैसेज मस्ट हैव अ हेडर, और हर मैसेज का क्या है, एक हेडर पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, उसके इंफॉर्मेशन होती है, लाइक उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसकी रूटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन की, वो चीज क्या है, वो इंक्लूड होती है। तो ये है आपका मैसेज स्विचिंग। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक मैसेज स्विचिंग इज एडवांटेजियस एज इट enables the efficient use of network resources, although because of the store and forward capacity of intermediate node,
traffic can be efficiently regulated and controlled. Message delivery as one unit rather than in pieces is another benefit. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसकी एडवांटेजेस की इसके अंदर क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड कैपेबिलिटी यूज करता है, और नेटवर्क एफिशिएंटली क्या होता है इसमें मैनेज कर सकते हैं, और मैसेज क्या है एंटायरली एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में जा रहा है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स है जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज कर लेते हैं। और दूसरा क्या है, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी आ जाती है, लाइक कि since the message are stored indefinitely at intermediate node, so इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब तक सारा डाटा ए से बी पे नहीं आ जाता, तब तक बी क्या करता है उस डाटा को स्टोर करके रखता है। जब तक सारा डाटा नहीं आ जाता तब डाटा क्या है स्टोर ही रहेगा, और उस टाइम पे जो कैपेसिटी है वो क्या है दूसरे जने से जना यूज नहीं कर पाता। तो ये इंडेफिनेटेड टाइम के लिए भी हो जाता है, जो हमें कभी कभी क्या है दिक्कत दे जाती है। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, इसलिए हमें ये चाहिए होता है कि हर जो इंटरमीडिएट नोड है उसके पास बहुत सारा स्पेस हो, ताकि क्या वो डाटा अगर स्टोर कर पाए तो दूसरे जगह से काम हमारा अफेक्ट नहीं करे। ठीक है, तो दिस इज सो। और उसके सिवा ये क्या होता है, ये कभी कभी स्लो भी होता है। क्यों? बिकॉज ईच नोड फर्स्ट देयर फर्स्ट देयर अस वेट टिल द एंटायर मैसेज इज रिसीव्ड। ये अब यहाँ पे ये स्लो भी होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास दूसरी जगह से डाटा पूरा एक साथ नहीं आ पा रहा तब तक हम लोग क्या करें, वेट कर रहे हैं। हम लोग वेट करें कि हमारे पास 2 बिट आ गई है, तो 2 बिट और जब तक नहीं आ जाती तब तक हम लोग वेट करते रहेंगे। तो यहाँ इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या है डिले के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर इसलिए क्या है थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, अब इसके वहीं पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपने और अलग तरीके से दे रखा है, लाइक a message switching is able to store the message which communication channel is not available। अब इसका ये एक एडवांटेज है कि क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास अगर आगे फर्दर कम्युनिकेशन चैनल नहीं है तो वो क्या करता है सारा डाटा अपने पास स्टोर करके रखेगा। उससे क्या होगा, नेटवर्क पे आगे आके ट्रैफिक का कंजेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो मतलब आगे आपको लगता है कि आगे स्पेस नहीं है तो अपने पास डाटा सारा स्टोर रखेगा, और आगे फर्दर जो भी काम है उसका चलता रहेगा। लेकिन इस मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, डाटा चैनल्स आर शेयर्ड बाय डिवाइसेस। जो डाटा जो चैनल आप यूज कर रहे हो है ना, वो क्या है अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू शेयर होगा। मतलब आप लाइक ये चैनल यूज कर रहे हो, ए से बी पे जो पाथ यूज कर रहे हो वो क्या है शेयर होगा। ठीक है, इसके अंदर शेयरिंग की कैपेबिलिटी होती है। और उसके सिवा इट मेक्स द ट्रैफिक मैनेजमेंट एफिशिएंट बाय असाइनिंग प्रायोरिटीज टू द मैसेज। और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट आराम से कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है प्रायोरिटीज पहले ही असाइन कर देता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, मैसेज स्विचिंग कैन नॉट बी यूज इन रियल टाइम एप्लीकेशन और स्टोरिंग मैसेज कॉजेस डिले। लेकिन रियल टाइम इसका डिसएडवांटेज है कि रियल टाइम एप्लीकेशन में इसको यूज हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये क्या करता है डिले कॉज करता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड की स्टोर एंड फॉरवर्ड की वजह से इसमें क्या होता है डिले होता है। ठीक है, और मैसेज हैज टू बी स्टोर्ड विथ message has to be stored for which every intermediate device in the networks require large storing capacity। हाँ, और जैसे मैंने पहले बताया था कि जब स्टोर एंड फॉरवर्ड को मैसेज को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको अगर ये चाहता है कि सारा डाटा एक साथ स्टोर कर ले तो आपके पास उतनी स्टोरिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये इसका क्या है एक मेजर डिसएडवांटेजेस भी होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास थर्ड, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, पैकेट स्विचिंग। सो पैकेट स्विचिंग की ये क्या है, पैकेट स्विचिंग के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं बेसिकली दो अलग अलग तरीके की स्विचिंग यूज करते हैं। पहला हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, उसको आप लोगों ने क्या बोला वर्चुअल सर्किट। ठीक है, और उसके सिवा एक है हम लोगों के पास में कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, उसको हम लोगों ने बोला डाटाग्राम। सो एक हो गया हमारे पास डाटाग्राम और एक हो गया हमारे पास वर्चुअल सर्किट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, वर्चुअल सर्किट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि डाटा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, जैसे लाइक ये पाथ अगर फॉलो हो रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है एक तो ये क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने पाथ डिसाइड कर लिया है, एक डेडिकेटेड लिंक डिसाइड कर लिया है। जबकि यहाँ पे पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, ये डाटाग्राम के अंदर क्या होता है कनेक्शन लेस होता है। तो कनेक्शन लेस होता है इसका मतलब ये कोई भी क्या करता है पाथ चूज कर सकता है। इधर ये रूटर ए से इधर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। मतलब इसके अंदर कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है, तो कोई सा भी लिंक यूज कर सकता है। लेकिन अगर कोई सा भी लिंक यूज कर सकता है सो इसमें है ना हम लोग काम कैसे करेंगे।
तो ये क्या करता है, अपने मैसेज को अलग अलग डाटा पैकेट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या है, एक मैसेज 4 डाटा पैकेट में डिवाइड हो गया, जिसमें से फोर्थ नंबर का डाटा पैकेट ये वाला पाथ यूज कर रहा है, सेकंड नंबर का ये वाला पाथ यूज कर रहा है, और थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर का ये पाथ यूज कर रहा है। तो इसकी मदद से क्या होगा, फिर यहाँ पे सारे का सारा अलग अलग नोड, सारा डाटा पैकेट जो है अलग अलग नोड से ट्रांसफर होते हैं आपके पास, क्या है, डी के पास आते हैं। फिर डी डी के पास ये मान लीजिए अलग अलग सीरीज में पहुंचे, तो डी क्या करता है, वापस रीअसेंबलिंग करता है इन डाटा पैकेट्स को, और इनके पास जो नंबरिंग प्रोवाइड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, और वापस मैसेज को उसी सीक्वेंस में क्या करता है, रीअसेंबल कर देता है। तो ये है हमारी कनेक्शन लेस, और ये थी हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। अब देखो, सो इसके अंदर क्या होता है, सो द before starting the transmission, establish a logical path or virtual connection using a signaling protocol. So हम लोग इसमें देखते हैं ना, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसका मतलब है ये क्या करता है, पहले से ही क्या है, एक लॉजिकल पाथ क्या है वो सेटअप करके रखता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। एंड ऑल पैकेट्स बिलोंग टू दिस फ्लो विल फॉलो द प्री डिफाइंड रूट। और सारे के सारे पैकेट्स जो यहाँ से आ रहे हैं वो क्या है, इसी प्री डिफाइंड रूट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। So virtual circuit ID provided by the switches and by the switches routers to uniquely identify this virtual connection. और एक वर्चुअल आईडी प्रोवाइड की जाती है इन स्विचेस को, ताकि वो यूनिकली इस कनेक्शन को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि वो पता कर सके कि भाई ये पैकेट इस जगह से है, ये पैकेट उस जगह से है। तो डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ऑल दोज स्मॉल यूनिट्स आर अपेंडेड विद हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे भी डाटा क्या है, अलग अलग स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो रहा है, और उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, उसको हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन ये सारा का सारा सीक्वेंस सिर्फ एक ही रूट फॉलो कर रहा है। अदर अनलाइक जैसे जो दूसरा वाला था हमारे पास, उसमें क्या होता है, अलग अलग पैकेट अलग अलग नोट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये 3 पैकेट है, वो तीनों के तीनों एक ही लिंक क्या है यूज कर रहे हैं, और सेंडर से रिसीवर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हम लोगों के पास क्या है, हमारा पैकेट स्विचिंग, और ये हम लोगों के पास ये हम लोगों के पास वर्चुअल सर्किट, और ये था हम लोगों के पास डाटाग्राम। सो ये हम लोगों का कुछ फीचर्स था की स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग कितने टाइप्स की होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप यू लाइक माय सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। and this digital session is powered by 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.